सवेर होगा मुंह पाछे घुमा लियो। तो का हगावा सोचा हम परेशान हम मर जाते तब वो ठीक रहा महाराज। मैं फिलहाल अभी तक मेरा बेटा शंभू नहीं आया। हर पिताजी के चरणों में हर बेटे का परिणाम फूल मिल गया है पिता सुफल हुए सभी का। जुग जुग बेटा तुम जियो बढ़े ज्ञान भंडार और तेरी सब मनोकामना पूर्ण करे सरकार। बेटा जी पिताजी तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे शंभू हो। हाँ पिताजी मैं जिस काम से गया था वो काम पूरा हो गया पिताजी। वो जादू का फूल हम ले आए पिताजी। क्या कहा जादू का फूल ले आए हो? जी पिताजी। तो लगाओ बेटा मेरी आंखों में। बहुत अच्छी बात। फूल लगाने से महाराज की आंखों में रोशनी आ जाती है। दोस्तों संगीत में बताया गया था जादू का फूल, ये वही जादू का फूल है जो महाराज की आंखों में लगाने से रोशनी आ जाती है। कई वाक्य में लगाओ बेटा मुझे दिखाई दे रहा है। कई अंगुली महाराज कई अंगुली 5 उंगलियां हैं। अब 1 2 मुंह किधर है? मुंह किधर है? अंगुली का मुंह किधर है? बेटा आंख में रोशनी और मेरा फूल बिका नहीं जादू का फूल है। साथ में बेटा तुमने बड़ाई किया, साथ में बेटा तुमने बड़ाई किया। मेरे दिल का तू ही फूल है। साथ में लेकिन बेटा ये क्या देख रहा हूँ? ये कौन है? ये आंखों से अंधी है क्या? पिताजी ये हमारे दुर्गापुर रियासत की रहने वाली ये मेरी दासी माँ है। डाकू केसरी ने इनकी भी दोनों आंखें फोड़ डाली। पिताजी क्या कहा? ये तुम्हारे रियासत की दासी है? बेटे अगर ये फूल मेरी आंखों को ठीक कर सकता है तो हो सकता है कि इनकी भी आंखें ठीक हो जाए। लगाओ बेटा इस फूल को। भैया जे के हुआ इलाज हुआ सीतापुर से डॉक्टर आएगा। बोलिए सिटी वाले साईं बाबा की जय। दासी की आंख में फूल लगा गया, दासी की भी आंखों में रोशनी आ जाती है। बेटा सूरज आग तो ठीक मेरी है हो गई, बेटे का फर्ज तुमने अदा कर दिया। मुझको मालूम हुआ मुझको मालूम हुआ है तेरा कुंवर तो महाराज के तू अबूल है। मुझको मालूम
एक बात और है। लेकिन एक बात, वो कौन सी बात है माँ? बेटा, अभी तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि तुम्हारा छोटा भाई राजकुमार कमल कहाँ है। हाँ माँ, ये बता, मेरा मुन्ना कहाँ है? बता माँ। बेटा सूरज, तुम्हारे भाई कमल को मंत्री जमुना सिंह कैद करके जिंदाल में डालती है मेरे भाई। हेलो हेलो, ये बिंदा सेठ आंदोलनी बाजारों की तरफ से 10 रुपए की नाम है। मेरे लाल, तुम्हें ये भी नहीं मालूम होगा कि मैंने तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए क्या से क्या नहीं किया। आखिर बात क्या, मुझे साफ साफ बता माँ, क्या बात है? बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद एक राजमाता हमारी झोपड़ी आई और कहने लगी कि दासी बिमला, हमारे बेटे राजकुमार को कमल को लेकर कहीं दूर भाग जा, क्योंकि केसरी डाकू ने महाराज के ऊपर हमला कर दिया है। बेटा सूरज, मैं राजकुमार कमल को लेकर अपनी झोपड़ी पहुंची और तुम्हारे भाई का कपड़ा अपने बेटे को पहना दिया, अपने बेटे का कपड़ा तुम्हारे भाई को पहना दिया, तुम्हारे भाई को चारपाई के नीचे छिपा दिया और अपने बेटे शंकर को लेकर खड़ी हो गई। तब तक केसरी डाकू पहुंचा और राजकुमार को मांगने लगा। मेरा बेटा शंकर मेरी गोद में था। राजकुमार समझकर उसी केसरी डाकू ने मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे को खत्म कर दिया। लाल, मैंने तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए अपने बेटे शंकर का बलिदान करवा दिया था मेरे लाल, और आज वही तुम्हारा भाई जिंदा है मेरे लाल। दासी माँ, ये आपने क्या कर दिया? धन्य हो सीमा, धन्य हो, हर आपने पर दिया सुना अदा करी दिया। जान भाई की मेरे बचाने के ही जान भाई की मेरे बचाने के ही थी, अपने बेटे का बलिदान करवा दिया। बेटा शंभू, तुम अपने भाई को छुड़ाओ। बेटा शंभू, जी पिताजी, इसलिए कहा गया है कि वफादार दासी, इसने अपने बेटे अब राजकुमार की जान बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान करवा दिया, इसलिए इनका नाम वफादार दासी पड़ा है। बेटे, आज वो समय आ गया है, देर मत करो, सारी सेना साथ ले लो, आओ और दासी को साथ ले लो। चलो हम चलते हैं दरबार को और उन कमीनों को आज हम चुन चुन के मारेंगे। तो चलो बेटा, चलिए पिताजी। चलता हूँ, मैं जंगल में शिकार करूंगा। ठीक हो रही है? हाँ, महाराज, सामने के छींक कभी खाली न जाए, या दुश्मन से भेंट हो या जान निकाली जाए। मजलाल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये छींक तो होती रहती है। तुम यहाँ की देखभाल करोगे, मैं बियाबान जंगल में शिकार करने जा रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ?
महाराज जमुना सिंह जी जंगल में है। आओ आओ, आज हमारा तुम्हारा फैसला इसी जंगल में होगा। वो सामने शेर आ रहा है, अब इस शेर पर निशाना लगाता हूँ। भागने की कोशिश तूने करते क्या? तू तो फौरन तुम्हारी तरफ चोर डाकू नहीं। डाकू नहीं, जो किरण से भगूंगा सुनो तेरी बात को मानकर रास्ता छोड़ दे, वरना तलवार से हाँ, धोखे दूर चलाता हूँ मैं। जमुना सिंह, अभी तो मेरा इनाम बाकी है। हम तो राजकुमारी पूजा को मांगा था, लेकिन तूने इनकार कर दिया है। आज वक्त आ गया है, हम तुझे अपनी गुफा ले चलेंगे। गुफा ले जाने पहले हम एक बात तैयार करेंगे। राजकुमार पूजा जी, अपने पिताजी की जिंदगी चाहती हो तो दुल्हन बन के डोली में बैठ के कहारों के साथ मेरी गुफा जाओ। मेरी बेटी नहीं आएगी। जमुना सिंह, आज उठ, उठ, उठ। या भगवान, मेरे पिताजी शिकार करने को गए, अभी तक वापस नहीं आए। ठीक है, मैं उनके आने का इंतजार करती हूँ। राजकुमारी जी की जय हो। राजकुमारी साहिबा, ये आपका खत आया हुआ है। कह सकते हो? पूजा देवी नमस्ते। बात नमस्ते कि आपको मालूम हो कि आपके पिताजी मेरे कैद में हैं। अगर अपने पिताजी की जान चाहती हो तो चार कहारों के साथ दुल्हन बनकर मेरी गुफा आ जाओ। याद रहे, चार कहारों को छोड़ो, पांचों आदमी कोई निकलेगा तुम्हारे पिताजी को गोली मार देगी। आपका चहेता डाकू केसरी सिंह, चम्बल घाटी। या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे पिताजी डाकू केसरी के कैद में है और उसने मेरे पास पत्र भेजा कि दुल्हन बनकर मेरी गुफा आ जाओ। अगर मैं अपने पिताजी को छुड़ाने जाती हूँ तो मेरी इज्जत नहीं बनती, उन्हें छुड़ाने नहीं जाती हूँ तो पिताजी की जान नहीं बचती। मैं क्या करूँ भगवान, कैसे अपने पिताजी को छुड़ाऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान। अगर आज मेरा शंकर होता तो मेरे पिताजी को जरूर छुड़ा लेता। ठीक है। तारा भोले अलख निरंजन।